हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 4 का 20वां अध्याय, जिसका नाम है भारत माता की जय बोले। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें भारत माता से परिचित कराया गया है। आप सब तो जानते ही हैं कि भारत माता कौन है और उनकी महिमा से भी आप लोग परिचित हैं। जो भारत माता का स्वरूप है वो भारतीय भूमि ही है। भारतीय नदियाँ, भारतीय झरने इत्यादि भारत माता के ही रूप हैं। सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे। भारत माँ के बाग बगीचे गंगा और यमुना ने सींचे, आम के रस को दूध में घोले, पीकर माता की जय बोले। भारत माँ के खेत खजाने, बोरी में चावल के दाने, बोरी खोले खीर पकाए, खाकर माता की जय बोले। भारत माँ के रुई के धागे, नाच रहे करघों के आगे, बुने बुनाए कपड़े धोले, पहन के माता की जय बोले। तो इस कविता के अंदर हमें भारत माता के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भारत माता के अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है। भारत माता की महिमा और शक्ति का बखान करती प्रस्तुत कविता में कवि ने लिखा है कि भारत माँ के अर्थात भारत में स्थित समस्त बाग बगीचों को गंगा और यमुना ने सींचा है, अतः इसके समस्त उत्पाद किसके समान है? अमृत के समान है। यहाँ उत्पादित जो आम है उस आम के रस को दूध में घोलकर पीने के लिए बताया गया है और भारत माता की जय जयकार करें, अर्थात उन्हें धन्यवाद दें। भारत में कई नदियाँ हैं जो पर्वतों से निकलती हैं और मैदानी इलाकों से होती हुई सागर में समा जाती है। उनका जल अमृत के समान है। भारत माँ अर्थात भारत भूमि के समस्त खेत जिस पर तरह तरह के अन्न उगाए जाते हैं वे खजाने हैं। उसमें चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। चावल की बोरी खोलें और उसकी खीर बनाएं और उसे खाकर भारत माता को क्या करें? धन्यवाद दें। भारत की भूमि में पौष्टिक अन्न उपजता है जिसे खाकर हम हष्टपुष्ट होते हैं। भारत भूमि अर्थात भारत माता की मिट्टी में उगे रुई से बने धागे करघे के आगे नाच रहे हैं और कपड़ों का निर्माण कर रहे हैं। उन कपड़ों को धुलवाकर पहने और माता की जय बोले, अर्थात उन्हें धन्यवाद दें। यही सब हमें इस कविता में दिखाया गया है। अब हम हमारी कविता पर आते हैं। भारत माँ के बाग बगीचे गंगा और यमुना ने सींचे। तो भारत माता के जो बाग बगीचे हैं, मतलब खेत खलियान और बाग बगीचे हैं, वो कौन सींचता है? गंगा और यमुना सींचती है। आम के रस को दूध में घोलें। तो आम का जो जूस होता है उसको हम किस में घोलेंगे? दूध में घोलकर। जो कि आजकल हम लोग उस चीज़ को क्या कहते हैं? पहले तो उसको अम्र रस कहा जाता था, पर अब हम उसे क्या कहते हैं? मैंगो शेक कहते हैं। तो मैंगो शेक बनाकर और पिए और भारत माता को क्या करें? धन्यवाद दें। क्योंकि कहा जाता है कि भारत से अच्छे आम कहीं और नहीं मिलते हैं, सबसे अच्छे आम भारत में ही पाए जाते हैं। तो मैंगो शेक बनाकर हम पिएंगे और किसकी जय बोलेंगे? भारत माता की जय बोले, मतलब भारत माता को क्या करें? धन्यवाद दें, क्योंकि भारत भूमि पर ही आम पैदा होते हैं। भारत माँ के खेत खजाने, बोरी में चावल के दाने। और भारत माता के जो खेत खजाने हैं ना, वो क्या है? खेतों में ही खजाना है, मतलब खेतों से विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती है जिन्हें बेचकर पैसे आते हैं, तो वो खजाना हो जाता है। तो भारत माँ के खेत खजाने, बोरी में चावल के दाने। तो वो क्या है? बोरी के अंदर चावल के दाने, मतलब जो चावल होते हैं वो भारत भूमि पर पैदा होते हैं। तो कहा जाता है
कि भारत भूमि में बहुत अच्छे चावल पैदा होते हैं और फसल चावल की क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और भारत में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के अन्न उगाए जाते हैं, वे ही क्या है, भारत का खजाना है। बोरी खोले खीर पकाएं, तो जो चावल होते हैं उनसे हम क्या करेंगे, खीर पकाएंगे और भारत माता को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। भारत माँ के रुई के धागे नाच रहे करघों के आगे। तो भारत माँ से ही क्या होती है, रुई पैदा होती है और रुई के धागों से क्या बनते हैं, करघे पे रुई के धागे चलते हैं और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है और उन कपड़ों को हम क्या करते हैं, पहनते हैं, धोते हैं, फिर पहनते हैं। तो उन कपड़ों को पहनकर हम क्या करें, भारत माता को धन्यवाद दें, मतलब भारत माता की जय बोलें। तो बच्चों, इस कविता में हमें भारत भूमि की महिमा का बखान किया गया है कि किस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें भारत भूमि से प्राप्त होती हैं। नदियों से पानी मिलता है, झरनों से पानी मिलता है और खेतों में क्या होती है, फसलें पैदा होती है, जो कि हमारे लिए क्या है, खजाने हैं। इस प्रकार से इस कविता में हमें भारत भूमि से जो हमें पौष्टिक अन्न उपजता है उसके बारे में बताया गया है और उस पौष्टिक अन्न को खाकर हम क्या होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। भारत भूमि अर्थात जो भारत माता है, मिट्टी में उगे रुई से बने धागे करघे के आगे नाच रहे हैं, मतलब करघे से हम क्या बनते हैं, उससे कपड़े बनाते हैं और उन कपड़ों को धुलवा कर पहनते हैं और फिर हम क्या करते हैं, भारत माता को धन्यवाद देते हैं। तो इस कविता का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम, प्रकृति तथा प्रकृति प्रदत्त विभिन्न वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। तो बच्चों, इसके बाद है हमारे शब्दार्थ। पहला शब्द है सिंचाई। सिंचाई का अर्थ होता है पानी डालना या सिंचाई करना। दूसरा शब्द है खजाना। खजाना होता है धन संपत्ति। करघा, करघा होता है इसके द्वारा कपड़ा बुना जाता है और पकाना होता है बनाना। तो आज का अध्याय हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट।